और आप देख सकते हैं कि कितना कठिनाई भरा ये जंगल है और कुछ भी सुविधाएं नहीं है जंगल के अंदर। रास्ते आप समझ सकते हैं किस तरीके के हैं और यहाँ से अपनी बाइक से जाना बड़ा ही मुश्किल है। राधे राधे बाबा, राधे श्याम। ये ऐसी कठोर जगह पर अगर तपस्या करें ये लोग और इनकी अगर हम सेवा करें तो आपको कितना आनंद मिलने वाला है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। यहाँ कई संत गौ माताएं यहाँ पर रहती हैं। क्यों नहीं है यहाँ? एक बात है, हम तो कहें चलो कोई बात नहीं, बाहर से जो आते हैं वो हर कोई आता है तो जरूर कहता है कि बाबा यहाँ कोई बात तो है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ आपका ब्रज के भाव चैनल पर। ब्रज के भाव चैनल में आज हम एक ऐसे जंगल की तरफ आए हैं जहाँ पर अनेक संत यहाँ पर अपनी साधना कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे जंगल में एक नहीं दो नहीं अनेक संत हैं और ये अपनी भक्ति करते हैं। उसका कारण है क्योंकि इनको चाहिए शांति। और जो भी लोग ब्रज में आते हैं बरसाना के आसपास तो वो जब संतों को खोजते हैं तो उनके लिए सबसे सुंदर स्थान जो होता है ये पीछे वाला जो जंगल आप देख रहे हैं यही होता है। आज हम यहाँ पर कुछ संतों की सेवा करेंगे और ऐसे संत जो इन कांटों के बीच में अपने जीवन को भगवान के प्रति खपा रहे हैं तो उसका दर्शन का लाभ भी आप लेंगे। तो जब हम सेवा करेंगे ऐसे संतों की कुछ राशन सामग्री तो आप भी उसी के सहारे इनका दर्शन करना बड़े आनंद के साथ में संतों का दर्शन भी हो जाएगा। और इस तरीके की सेवा में आप देखेंगे कि हमने पहले भी इस वन के अंदर, जैसे कि हम पिपासा वन के नाम से जानते हैं, यानी कि अश्वत्थामा की झाड़ी, ये सामान्य जगह नहीं है, ये बहुत ही अद्भुत वाइब्रेशन वाला ये स्थान है। अश्वत्थामा आज भी यहाँ रहते हैं और वृंदावन के वनों में नाम आता है पिपासा वन। ये पानी की सेवा कुछ समय पहले हमने यहाँ पर की थी, जो कि 1-1.5 किलोमीटर से ये पाइपलाइन हमारी आ रही है पानी की। यहाँ पर भक्त लोग परिक्रमा करते हैं इस जंगल के शनिवार और मंगलवार। बहुत भीड़ इस परिक्रमा, ये देख रहे हैं अभी परिक्रमा मार्ग है, ये परिक्रमा मार्ग है। इस परिक्रमा मार्ग में भक्त लोग अपना परिक्रमा करते हैं तो उनके लिए ये दिव्य पानी की सेवा हमने कुछ समय पहले कराई थी। तो ऐसी सेवाएं जंगल में हम करते रहते हैं। आप सभी मुझको, हमारी इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, भारत के किस शहर किस गांव से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अब आप स्थिति को समझ सकते हैं मेरे सामने कि इस जंगल के अंदर जब हम चल रहे हैं तो आपको जिन संतों को हम सेवा देंगे ना, आप उन संतों की सेवा, उन संतों का दर्शन उसी समय करना। और आज हमारा जो प्रयोजन है वो आपको संतों का दर्शन कराने का है, उनकी कुटियाओं का दर्शन कराने का है, उनकी साधना करने के तरीकों का तरीका है। और कि आप समझ सकते हैं हमारे पहले संत हैं और यहाँ पर भी हमने एक दिव्य कुटिया का यहाँ निर्माण कराया था। आप समझ सकते हैं बहुत ही अद्भुत इस जंगल में ये सामने जो कुटिया आप देख रहे हैं ये निर्माण भी आप सब लोगों के सहयोग से हमने यहाँ पर किया था कुछ समय पहले। देख रहे हैं, कोई भी संत आए तो यहाँ पर रह सकते हैं। और ये राशन की सेवा हम थोड़े संतों के काजे लाए। जय श्री राधा, राधे राधे। आइए, राधे राधे बाबा, राधे श्याम। जय। खूब बनाओ और खूब खवाओ। और ठीक है महाराज जी, कैसी साधना चल रही है? राम जी कृपा से। तो इस जंगल के बारे में बाबा बताते हैं कि कोई अलग सा वाइब्रेशन होता है यहाँ, अश्वत्थामा भी यहाँ रहते हैं। ये भी तपोभूमि है राधा मैया की, यहाँ पे तो देवी देवता सब रहते हैं। बाबा सुदामा जी भी आ जाते होंगे, दर्शन तो देते हैं। आप दिन रात यहाँ रहते हैं, आपका अपना अनुभव क्या कहता है इस जगह के बारे में? हमें आनंद है, यहाँ भगवान को मन लगता है नाम में और शांति से रहता हूँ। यहाँ कोई उपाधि नहीं है ऐसी बनी है।
ठीक है बाबा, आपको राधे राधे। आप आनंद में रहें, आप भजन करें और हम इस तरह से ही आपकी सेवा करते रहें, ऐसा हो। राधे राधे। ये हमारे फौजी बाबा हैं, बहुत सुंदर अपना इस जंगल में अपना करते हैं। और आप समझ सकते हैं कि हम अपने संतों का दर्शन जो आपको करा रहे हैं, अब उन्हीं के पास चल रहे हैं। इस जंगल की भौगोलिक स्थिति को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर रात्रि के समय क्या, दिन में भी यहाँ कोई नहीं रहता है। आप समझ पा रहे हैं कितना जबरदस्त ये जंगल है, और कई एकड़ में ये जंगल है। और यहाँ मान्यता ये है कि इस जंगल से कोई लकड़ी नहीं तोड़ सकता है। लकड़ी तोड़ने पर लोगों का मानना है कि यहाँ लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब आप समझिए किस तरीके का ये जंगल है। पिपासा वन जो बरसाना से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ये वन है, और इस वन के अंदर जो संत हैं उनका दर्शन हम आपको करा रहे हैं। ये देखिए रास्ता, ये हमारे संत भगवान के जाने का रास्ता। राधे राधे। ये देखिए इस तरीके के रास्ते हैं। आप समझिए इसी बात से, ऐसी कठोर जगह पर अगर तपस्या करें ये लोग, और इनकी अगर हम सेवा करें तो आपको कितना आनंद मिलने वाला है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। यहाँ कई संत गौ माताएं यहाँ पर रहती हैं। आइए दर्शन लाभ लेते हैं संत भगवान का। और अब हम अपने एक बहुत ही सुंदर बाबा हैं, उनकी भक्ति, उनका रस, उनका आनंद इतना है कि जो जीव होते हैं ना जंगल के, वो भी उनको प्यार करते हैं। ये देखो उनकी दरवाजे पे ये जो बिल्ली बैठी है ना, ये नित्य आती है इनके यहाँ, और ये प्रसादी खिलाते हैं बिल्ली को। गौ माताओं की भी आप दर्शन कर सकते हैं, बगल में गौ माताएं भी रहती हैं, बंदरों की सेवा करते हैं। ऐसे संतों की सेवा करना भी हमारा धर्म है। तो आज हम इनका दर्शन का मन हुआ तो कुछ ये राशन लेके हम चल रहे हैं। श्री राधे। आइए चलते हैं। राधे राधे। और बाबा ठीक है आप? बस चलो बढ़िया लगा। हाँ हाँ जी। ब्रजवासियों की कृपा है, बस चल रही है गाड़ी। ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं। अच्छा, अरे वाह, सही समय पे आए। हाँ जी, ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं, और हमको भी प्रसाद मिले। और हमको भी प्रसाद मिलेगा। बाबा प्रसाद और हमारा बड़ा संबंध है प्रसाद से। जब जब आए जब बाबा बाबा प्रसाद हम जय हो। जय हो महाराज जी। ये संत भगवान के आप दर्शन कर रहे हैं। कितने संत बाबा आपके पास हैं इस समय? फिलहाल में 3 मूर्ति है। अच्छा, 3 मूर्तियां हैं। तो 3 मूर्ति हैं, देख सकें क्या अद्भुत हमारे संत भगवान है। ठाकुर जी का इनका भोग लग रहा है। कैसा आनंद है बाबा? नित्य नित्य आनंद के बारे में बताओ। बढ़िया, आज भी आनंद है? बराबर है। और घटा बड़ा थोड़े आनंद में तो कमी नहीं है ना। बाबा ऐसे जंगल हमारे भाव के अनुसार वो अलग बात हो जाती है, नहीं तो ठाकुर जी की लीला तो हर समय मंगल में ही है ना। दिन रात आप यहीं रहते हो? जब से पढ़े हैं यहीं पढ़े हैं। श्री जी ठाकुर जी का चिंतन भी करते हो? इस जंगल के बारे में कुछ अनुभव है, कुछ ऐसा आवाज है, कुछ कोई वाइब्रेशन है? क्यों नहीं है यहाँ? एक बात है, हम तो कहें चलो कोई बात नहीं, बाहर से जो आते हैं वो हर कोई आता है तो जरूर कहता है कि बाबा यहाँ कोई बात तो है। कोई बात वही है ना। जय हो महाराज जी, बहुत सुंदर इनका दर्शन हमको मिला। और ये बाबा की कुटिया है, आप देख सकते हैं। ये सामने रसोई है। कोई आओ यहाँ बिना प्रसादी के बाबा नहीं जाने देते। कोई का मतलब हम आए चाहे बिल्ली आए, कोई भी आए। और ये सब अद्भुत दर्शन, ये कुटिया दे सकते हैं। बाबा गौ माता यहाँ है? कितने गौ माता है? एक गौ माता की सेवा यहाँ है। तो ये सभी जीवों की सेवा बाबा यहाँ पर करते हैं। और ये अद्भुत ये गौ माताओं देख सकते हैं। प्रसादी का समय हो चुका है। ये देखिए एक गौ माता और घना जंगल देखिए आप। जिस जंगल के बारे में मैं आपसे कह रहा था, ये जंगल आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का ये जंगल है।
आइए चलें, अब हम आगे की तरफ चलेंगे अपने अगले संत भगवान के दर्शन के लिए। देखो कितनी तुलसी माता है, ये सब सेवा भाव है और ऐसे जंगल में ही साधना होती है। मैं आपको सही बताऊं, ये अद्भुत साधना, ये कुटियां हैं, देखिए असामान्य कुटियां, देखो टीन, मतलब सीमेंट की टीन है, आप कल्पना कर सकते हैं। अब हम अपने अगले संत भगवान का दर्शन कराने के लिए आपको लेके चल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितना कठिनाई भरा ये जंगल है और कुछ भी सुविधाएं नहीं है जंगल के अंदर। रास्ते आप समझ सकते हैं किस तरीके के हैं और यहाँ से अपनी बाइक से जाना बड़ा ही मुश्किल है। और ये देखिए आप, यहाँ पर वो संत भगवान रहते हैं। आइए अब हम यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि रास्ता बिल्कुल बंद है आगे के लिए। और आप दर्शन कीजिए ब्रज के इन वनों का और संतों का, क्योंकि ये अद्भुत आनंद है। ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत सुंदर आनंद है। और बाबा का ये देख रहे हैं आप किस तरीके से उस कुटिया को ढूंढना है हमें, इस जंगल के बीच में, अभी काफी दूर है ये कुटिया, ये देखिए आप। और हमारे संत भगवान का दर्शन हम आपको आगे कराते हैं जंगल के अंदर। आप देख सकते हैं ये सामने की तरफ, ये क्या अद्भुत रास्ता है, इन संतों का दर्शन करिए आप। और ये देखिए कितना घना जंगल है, इस घने जंगल, बीहड़ जंगल के बीच और आप हमारे संत भगवान है। और ये सेवा बाबा के लिए यहाँ है। बाबा आप कितने लोग रहते हैं यहाँ? दो संत भगवान। कितना समय हुआ आपको यहाँ? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। कैसा आनंद आता है आपको यहाँ? बढ़िया बढ़िया आनंद आता है। तो 3 साल आपको यहाँ हो गए और 3 साल के ऊपर हो जाएगा, 4 साल होने वाले। 4 साल होने वाले। तो ये स्थान बाबा क्यों, और कहीं भी जा सकते थे? यहाँ पर थोड़ी सी शांति है ना। शांति है, कठिनाई नहीं है, कुछ कठिनाई सब श्री जी ऐसे पहुंचा देती है। कहाँ से आना हुआ था आपका पीछे से? हम तो उड़ीसा की है। उड़ीसा से हैं? उड़ीसा में कहाँ से? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से आए हैं। क्या ये देख रहे हैं आप हमारे संत भगवान को, भुवनेश्वर से उनकी यात्रा, सीधे यहीं आए ब्रिज में, पहले कहीं और, सीधे यहाँ। भजन कैसा चल रहा है बाबा? बढ़िया, आनंद, पूरा शांति जगह है। आनंद आता है भजन में? कोई अनुभव हुआ 3 सालों में आपको जंगल के बीच में? कोई ऐसा कुछ हुआ, कोई ऐसी घटना, कुछ ऐसा अनुभव, कोई ऐसा स्वप्न ऐसे स्थान की महिमा के बारे में? महिमा तुम्हारा तो होता रहता है। ये इस तरीके के अनुभव होते हैं कि राधा रानी की कभी पायलों की आवाज आपने यहाँ सुनी है ना? तो ये अनुभव है आपके बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इसके बारे में क्या कहेंगे जब श्री जी ऐसी सेवाएं आप तक यहीं पहुंचा देती हैं, आप कहीं जाते भी नहीं? कितनी बड़ी कृपा है और क्या है ना, ये उनकी कृपा। उसके हाथ में छोड़ दे, वो जो करेगा। क्योंकि हाँ, ये बात सही है। यदि वो चाहेगा सामान भूखे रहने, भूखे रह जाएगा। नहीं चाहेगा खा पेट भरना है, पेट दे देगा। तो भजन में अपने भक्तों को भूखा नहीं रखने देती हैं। आप उसका उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे आज हम स्वतः ही आ गए बिना भाव के, और इनके द्वार तक श्री जी ने ये सेवा इन तक पहुंचाई है। तो ये सब राधा रानी की कृपा है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपने ये सुंदर भाव देखा कि किस तरीके से आज हमने आपको दर्शन कराया पेशाबा की झाड़ी से। हमने और आपने आज संत सेवाओं का दर्शन किया। ऐसी सेवाओं से आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ऐसे हम यहाँ आते रहेंगे। कैसा लगा आज का हमारा ये भाव, आप कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। पिपासा की झाड़ी से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।